अगला श्लोक 77वां कहता है, अपने प्रमादी, आलसी, नशा करने वाले अथवा किसी रोग विशेष से ग्रस्त पति की अवज्ञा करने वाली स्त्री के वस्त्र आभूषण उतार कर उसे 3 महीनों के लिए त्याग देना चाहिए, अर्थात भोजन वस्त्र आदि नहीं देने चाहिए। यानी कि अगर पति नशेड़ी है, किसी रोग से ग्रस्त है या आलसी है, ऐसे पति की पत्नी अगर उसकी आज्ञा की अवहेलना करती है तो उसको त्याग देना चाहिए 3 महीने के लिए, भोजन पानी नहीं देनी चाहिए उसको। 78वां श्लोक है, पागल, पतित, नपुंसक, क्षीणवीर, भयंकर रोगग्रस्त तथा पाप कर्मों में निरत पति से घृणा करने वाली स्त्री का भी न तो ऐसे पति को परित्याग करना चाहिए और न ही उससे उसका धन छीनना चाहिए। यानी कि अगर पति पागल है, नपुंसक है, कितना भी गिरा हुआ है, भयंकर रोग से पीड़ित है, या वो पापी है, कितने भी भयंकर उसने पाप किए हों, ऐसे पति को भी पत्नी के द्वारा छोड़ा नहीं जाना चाहिए, न ही उससे घृणा करनी चाहिए, क्योंकि पति तो परमेश्वर है। अगला श्लोक है 79वां, यदि किसी की पत्नी शराब पीने वाली, दुराचरण में प्रवृत्त, पति के कथन के विरुद्ध चलने वाली, रोगग्रस्त, भूतविष्ट तथा उत्पात करने वाली हो तो पति दूसरा विवाह कर सकता है। लेकिन पति पत्नी में जरा सी भी कमी वो नहीं झेल सकता, तुरंत दूसरा विवाह कर लेगा। 80वां श्लोक कहता है, पत्नी के बंध्या, मृत बच्चों को जन्ने वाली, लड़कियों को ही जन्म देने वाली होने पर पति को क्रमशः विवाह के 8वें, 10वें, 11वें वर्ष में दूसरा विवाह करने का अधिकार है। स्त्री के कटुभाषणी होने पर पुरुष उसी समय उसका दूसरा विवाह कर सकता है। पत्नी में जरा सी भी कमी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुरंत दूसरा विवाह करने को उद्वेलित हो जाएंगे। अगर पत्नी लड़कियां जन्म रही है तब भी वो दूसरा विवाह कर सकता है। जो नस्ल भेद तो यहां से शुरू होता है। अगर आज चल रहा है तो उसमें क्या बुराई है, जब हालांकि अपराध है नस्ल भेद, पत्नियों को लड़कियों को पैदा होते ही मार डालना, उनको गर्भ में मार डालना, यह भयंकर अपराध है, लेकिन उसकी शुरुआत तो यहां से हो रही है। अगला श्लोक 83वां कहता है, विवाह आदि उत्सवों पर रोके जाने पर भी शराब पीने वाली तथा नाच तमाशे में जाने वाली स्त्री पर 6 कृष्णल का राजदंड लगाना चाहिए। स्त्रियां न तो विवाह में शराब पी सकती हैं, न नाच तमाशे में नृत्य कर सकती हैं, कुछ भी नहीं कर सकती, मनोरंजन से दूर ही रहने चाहिए उनको। 85वां, पति के शरीर की सेवा, तेल लगाना, पैर दबाना आदि प्रतिदिन धर्म कार्य स्वजातीय स्त्री को ही करने चाहिए, विजातीय स्त्री को कदापि नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि क्षत्रिय ने क्षत्रिया के साथ ब्राह्मणी और वैश्य कन्या भी ब्याह रखी है तो उसकी सेवा शुश्रूषा का तथा यज्ञ यागादि में उसके साथ बैठने का अधिकार केवल क्षत्रिया को ही है। यानी कि जो सेम वर्ण की है उसी स्त्री को अधिकार है। 87वां श्लोक कहता है, सभी दृष्टियों में उत्कृष्ट, गुण संपन्न, सुंदर, सुशील और कुल गौरव की दृष्टि में बराबर स्तर वाले वर के लिए यौवन को प्राप्त न हुई कन्या भी दे देनी चाहिए। वर की अधिक आयु पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, समाज की सारी बुराइयों की जड़ है ये पुस्तक। यहां कह रहे हैं कि कम उम्र की बच्ची हो उसकी भी शादी कर देनी चाहिए। अगर वर पैसे वाला है और संपन्न है तो यहाँ भ्रूण हत्या ही नहीं, बाल विवाह की भी है समर्थन देती है पुस्तक। आगे 92वां श्लोक कहता है, ऋतुमयी कन्या के हरण करने वाले को कन्या के पिता को कन्या का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कन्या के लिए उपर्युक्त वर न ढूंढ पाने से वह शुल्क लेने का अधिकार ही खो देता है। यानी कि अगर कोई बच्ची है 13-14 साल की है, जिसके जो ऋतुमयी हो गई है, जिसके
पीरियड शुरू हो गए हैं उसका अगर कोई अपहरण कर लेता है तो उसे पिता को कन्या शुल्क जो इस पुस्तक के हिसाब से जो दिया जाना चाहिए वो देने का अधिकार वो पिता को देता है। अगला श्लोक 93वां कहता है, शीघ्रता न करने से या धर्म रक्षा में बाधा आती हो तो 30 और 24 वर्ष का पुरुष क्रमशः 12 और 8 वर्ष की सुरम्य और आकर्षक कन्या से विवाह कर ले। जबरदस्त समर्थन है बाल विवाह का, बेमेल विवाह का। यहाँ 30 वर्ष का और 24 वर्ष का पुरुष जो है वो 12 और 8 वर्ष की कन्या से विवाह कर सकता है, उस कन्या से जिनने अपने बचपन की शुरुआत में कदम रखा है। ये बालिकाओं का शोषण है दोस्तों, शोषण, जिसका इस पुस्तक समर्थन करती है। अगला श्लोक 103वां कहता है, पिता माता के परलोक चले जाने पर सभी भाई उनकी संपत्ति को बराबर बांटें। पिता माता के जीवित रहते पुत्रों को उनकी संपत्ति के बांटने का कोई अधिकार नहीं है। 104वां श्लोक कहता है, यह दूसरी व्यवस्था है, यह है कि पिता माता के देहांत के उपरांत उनकी सारी संपत्ति बड़े भाई ले ले और छोटे भाई पिता जैसे के संरक्षण में रहते थे वैसे ही ज्येष्ठ भ्राता के संरक्षण में रहें। 106 श्लोक, जिसके उपरांत उत्पन्न होने से मनुष्य पितृ ऋण से उऋण हो जाता है और मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी बनता है। धर्म से उत्पन्न सच्चा पुत्र तो वही है, शेष तो काम वासना की तृप्ति में प्रवृत्त माता पिता के कामज पुत्र है। यहाँ पुत्र पे इतना बल दिया गया है, इतना जोर दिया गया है कि पुत्र ही आपको मोक्ष प्राप्ति में जो है अधिकार देगा। तभी तो लोग अंधे होकर के पुत्र प्राप्ति की लालसा में बच्चे पैदा करने में लग जाते हैं। दोस्तों, पुत्र हो या पुत्री सभी समान है। पुत्री भी नाम बाप का नाम रोशन कर सकती है, पुत्र भी कर सकता है। अगर पुत्री कलंकित कर सकती है तो पुत्र भी कलंकित कर सकता है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि संस्कार अच्छे दें, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, दोनों को बराबरी दें। अगला श्लोक 119वां, यदि छोटा भाई बड़े भाई की पत्नी भाभी से नियोग द्वारा पुत्र उत्पन्न करता है तो उस संपत्ति का बंटवारा दोनों में बराबर बराबर कर देना चाहिए। यही धर्म की व्यवस्था है। अगला श्लोक 136वां कहता है, पुत्र की उत्पत्ति से पुरुष लोक विजयी होता है और पौत्र की उत्पत्ति से अनंत काल तक सुख भोगता है। पुत्र के घर यानी प्रपौत्र की उत्पत्ति से व्यक्ति आदित्य लोक में निवास का अधिकारी बन जाता है। दोस्तों, समाज में बुराई नहीं थी, समाज में बुराई पैदा करने वाली पुस्तक थी, इसलिए समाज में ये धारणा बनी कि पुत्र की उत्पत्ति आवश्यक है। सारी बुराइयों की जड़ ये पुस्तक है। अगला श्लोक 143 में कहता है, नियुक्ता स्त्री से बिना विधान के पुत्र उत्पन्न अपने पिता का उत्तराधिकारी नहीं, क्योंकि ऐसा बालक तो पतित से उत्पन्न होने से त्याज्य है। यानी नियुक्ता स्त्री से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो त्याज्य है। अगला श्लोक 46वां कहता है, बिना नियोग के देवर अथवा किसी अन्य व्यक्ति से उत्पन्न पुरुष पुत्र कामज और व्यर्थ ही उत्पन्न माना जाता है। ऐसा पुत्र पिता के दाय का अधिकारी नहीं होता है। यानी कि कामज माना जाता है, काम वासना की वजह से वो पुत्र उत्पन्न माना जाता है और वो अधिकारी नहीं है पिता के उत्तराधिकार का। अगला श्लोक 153वां कहता है, शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न ब्राह्मण पुत्र भले ही योग्य पुत्र हो अथवा अयोग्य, परंतु वह किसी भी रूप में पिता की संपत्ति के 10वें भाग से अधिक को पाने का अधिकारी नहीं है। अगला श्लोक 159वां कहता है, ये 6 पिता की संपत्ति का अधिकारी नहीं है। कौन कौन? पहली कन्या जो अविवाहिता है, यानी अविवाहिता, पहला कन्या अविवाहिता का पुत्र, जो अविवाहित कन्या उसका पुत्र। दूसरा विवाह के साथ स्त्री द्वारा लाया गया पुत्र। तीसरा खरीदा हुआ। चौथा स्त्री के दूसरे विवाह से उत्पन्न
5वां, किसी के द्वारा अपने आप बिना मांगे दिया गया। और 6वां, शूद्रा से उत्पन्न पुत्र। अगला 177वां श्लोक है, ब्राह्मण द्वारा शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न बालक जीता हुआ भी शव के समान होने से पार्श्व अथवा शौद्र कहलाता है। यानी कि ब्राह्मण के द्वारा अगर शूद्र महिला से पुत्र उत्पन्न होता है तो वो शव के समान है, तभी तो उसको चंडाल कहा गया है। दोस्तों 178वां श्लोक क्या कहता है, दासी अथवा दास की स्त्री से उत्पन्न शूद्र पुत्र अपने पिता की संपत्ति भाग का अधिकारी है, यह शास्त्र की मर्यादा है। अगला श्लोक 186वां कहता है, पुत्रहीन पुरुष के धन के अधिकारी क्रमशः वे सभी हैं जो सपिंडी हैं, उनके अभाव में दूर के संबंधी और उनके अभाव में आचार्य और उनके भी अभाव में शिष्य होते हैं। यानी कि जिसके पुत्र नहीं है, पुत्री तो अधिकारी है ही नहीं धन संपत्ति रखने की, इसलिए बाकी लोग उस पर अधिकार जमा लेते हैं। अगला श्लोक 187वां कहता है, उपर्युक्त सब के अभाव में तीनों वेदों के विद्वान व पवित्र आचरण वाले संयमी ब्राह्मण ही उत्तराधिकारी होते हैं, इससे धर्म की हानि नहीं होती है। यानी कि अगर कोई लावारिस संपत्ति है, उसका अधिकार सीधे सीधे ब्राह्मण को मिल जाता है, ब्राह्मण माला माल हो जाता है। अगला श्लोक 188वां कहता है, संतानहीन ब्राह्मण की संपत्ति ब्राह्मणों में ही बांट देनी चाहिए, राजा को उस पर अधिकार नहीं करना चाहिए। यदि अन्य वर्णों के उपर्युक्त उत्तराधिकारियों में योग्य ब्राह्मण भी उपलब्ध न हो तो राजा को उस संपत्ति पर अधिकार कर लेना चाहिए, यही शास्त्र की मर्यादा है। यह ब्राह्मण की संपत्ति सिर्फ ब्राह्मण में ही बांट देनी चाहिए, राजा को अधिकार करने का उस पर कोई हक नहीं है। अगला श्लोक 228वां, यदि क्षत्रिय वैश्य शूद्र दरिद्रता के कारण द्यूत खेलने में अपराध में पाए राजदंड का भुगतान करने में असमर्थ हो तो राजा की सेवा करके उससे उऋण हो, परंतु ब्राह्मण को धीरे धीरे भुगतान करने की सुविधा जुटानी चाहिए। यानी कि यहां राजा के लिए कहा गया है, अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र अगर गरीबी के कारण जुआ खेलने में पकड़े जाते हैं तो ब्राह्मण को छोड़कर अन्य को तो राजा की सेवा करके उसे उऋण हो जाना चाहिए, और यदि ब्राह्मण पकड़ा जाता है तो उसे तो किस्तों में भुगतान करने की छूट दे देनी चाहिए। 229वां श्लोक, स्त्री बालक पागल वृद्ध दरिद्र और रोगियों के जुआ खेलने पर राजाओं ने बेंतों चाबकों और रस्सियों से पिटवाए और बंधवा कर रखे। यानी स्त्री को शूद्र से भी पतित है, उसको पागल और वृद्ध और दरिद्रों के बीच में रखा गया है और उसको बेंतों चाबकों और रस्सियों से पिटवाना चाहिए। अगला श्लोक 234वां कहता है, ब्राह्मण को मारने वाला, मदिरा पीने वाला, चोर और गुरु पत्नी से व्यभिचार करने वाला, इन चारों को महापापी मनुष्य समझना चाहिए। अगला श्लोक 236वां, गुरु पत्नी से व्यवहार करने वाले, सुरा पीने वाले और चोरी करने वाले के माथे पर तप्त लौह से क्रमशः भग, सुरापात्र और कुत्ते के पैर का चिन्ह अंकित करना चाहिए। 247वां श्लोक, जानबूझकर ब्राह्मणों को पीड़ा देने वालों का, मारपीट करने वालों का तथा शूद्रों का राजा को भयानक उपायों से कठोरता पूर्वक दमन करना चाहिए। अगर शूद्र ब्राह्मण को मारता पीटता है या उसे परेशान करता है तो भयानक उपाय करने चाहिए उसके दमन करने के लिए। अगला श्लोक 257, 258, 259वां क्या कहता है, कहता राजा को के गुप्तचरों के द्वारा निम्नोक्त प्रकट चोरों की भी जानकारी रखनी चाहिए। अब ये चोर कौन कौन है? पहला रिश्वतखोर, दूसरा भय दिखाकर धन ऐंठने वाले, तीसरा लुटेरे अथवा धोखेबाज, चौथा जुआरी, पांचवा राजा की ओर से भलाई होने की सूचना देकर धन लूटने वाले, छठा भद्र उपायों से ठगने वाले, सातवां हस्तरेखा देखने वाले, आठवां बुरा करने वाले, नौवां उच्च कर्मचारी, 10वां चिकित्सक, 11वां शिल्पकार, 12वां धूर्त व्यक्ति और 13वां वेश्याएं। यानी चिकित्सक
उच्च कर्मचारी शिल्पकारों को भी उसी श्रेणी में रखा गया है, यानी चोर बताया गया है सीधा सीधा यहाँ पर। अगला श्लोक 260वां कहता है, उनके ही जैसा काम करने वाले तथा अन्य प्रकार कई प्रकार की सूचना देने वाले के द्वारा राजा चोरों को पकड़वाकर अपने वश में करे। अगला श्लोक 315वां कहता है, देवता और लोक जिन ब्राह्मणों के सहारे टिके हुए हैं और वेद ही जिसका धन है, अपने जीने की इच्छा करने वाला ऐसा कौन मूर्ख है जो उन्हें दुख देने का दुस्साहस करेगा। यानी कि सब कुछ देवता और लोग सब ब्राह्मणों पर टिके हुए हैं, इसलिए ऐसा लेखक कह रहे हैं हमें मुझे नहीं लगता कि ऐसा कौन मूर्ख है जो उन्हें दुख देने का दुस्साहस करेगा। व्यवस्था तो पूरी कर ही दी, फिर किसकी हिम्मत है जो इन पर उंगली उठा सके। अगला श्लोक है 318वां, इसी प्रकार ब्राह्मण भले ही कई प्रकार के कुत्सित कर्म करते दिखाई क्यों न दें, फिर भी वे देवादिदेव होने के कारण परम पूज्य हैं। वो तो पहले ही बता चुके, कितना भी कुकर्मी ब्राह्मण हो वो भी देवता के तुल्य है, देवों का भी देव है, परम पूज्य है, उसके 1000 खून माफ है। अगला श्लोक 319वां, ब्राह्मणों को पीड़ा देने में प्रवृत्त क्षत्रियों को प्रबुद्ध ब्राह्मण ही नियंत्रण में रखें, क्योंकि ब्राह्मणों द्वारा सुसंस्कृत क्षत्रिय ही आगे बढ़ पाते हैं। अगला श्लोक 321वां कहता है, न तो ब्राह्मण रहित क्षत्रिय और न ही क्षत्रिय के बिना ब्राह्मण उन्नति कर सकता है, वस्तुतः दोनों ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलकर ही लोक तथा परलोक में वृद्धि पाते हैं। 333वां श्लोक कहता है, शूद्र का धर्म ही वेद के जानने वाले विद्वान यशस्वी और गृहस्थ ब्राह्मणों की सेवा करना है। शूद्र का धर्म है कि ब्राह्मण की सेवा करें जीवन भर। तो दोस्तों ये था 9वां अध्याय 9वां अध्याय। देखा आपने किस प्रकार यहाँ पर स्त्रियों को जी भर के अपमानित किया गया, नीचा दिखाया गया, शूद्रों को नीचा दिखाया गया, शिल्पकार, चिकित्सक, राज्य कर्मचारी सभी को नीचा दिखाया गया, सबको नीचा रखा गया है। सिर्फ ब्राह्मण ही सब कुछ कर सकता है। पुरुष को महिला के उत्पीड़न की, महिला के काबू करने की खुलकर अनुमति दी गई, पूरा अधिकार दिया गया कि हम तो महिलाओं पर काबू करें और उनको आगे बढ़ने न दें। तो दोस्तों कैसा लगा ये अध्याय? अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और मिलता हूं अगले वीडियो में जो होगा 10वां अध्याय। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।